वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी करते हुए रोहतास जिला में पकड़ी गई है, आप सभी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कुछ ही देर में बिहार के मतगणना के नतीजे सामने आने वाले हैं। यानी उस लिहाज से आज का जो दिन है वो बिहार की जनता के लिए खास है। लेकिन सासाराम यानी रोहतास में जो घटनाक्रम सामने आया है उसने चुनाव की पारदर्शिता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, राजद ने यानी आरजेडी ने आरोप लगाया कि देर रात बिना किसी पूर्व सूचना के एक ट्रक स्ट्रांग रूम परिसर में दाखिल हुआ और पार्टी का कहना है कि ट्रक ईवीएम से भरा हुआ था। इसमें ड्राइवरों को सामने लाए बिना भगा दिया गया और सीसीटीवी फीड भी इसी समय पर बंद थी, जिसकी वजह से संदेह और बढ़ गया। तो दोस्तों, बिहार के लिए आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि जो ईवीएम में जनता का मूड कैद हुआ वो तस्वीर आज साफ होगी। लेकिन अब फैक्ट चेक और प्रशासनिक जवाब भी सामने आए, जिस मसले पर मैं बात कर रही थी। यानी रोहतास के जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उड़ीता सिंह का कहना है कि वो ट्रक ईवीएम नहीं बल्कि खाली लोहे के बॉक्स लेकर आया था। इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहाँ पहुंचे और वहाँ पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। जिस लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहाँ पे जो अभ्यर्थी, उनके कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहाँ पे पर्सनल थे वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहाँ उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहाँ पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया। अब इसमें ये तमाम जो चीजें हैं वो निकलकर सामने है। उसकी पुष्टि करने वाली कई मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस बयान भी आ रहे हैं। पर सवाल दोस्तों ये है कि अगर बॉक्स खाली थे तो उन्हें स्ट्रांग रूम के परिसर में लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी और क्यों ये पूरी प्रक्रिया इतनी गोपनीय तरीके से हुई। और तीसरी बड़ी समस्या सीसीटीवी फीड का अचानक बंद होना है। दोस्तों, राजद और अन्य प्रतिनिधियों का कहना है, यानी आरजेडी का और अन्य प्रतिनिधियों का ये कहना है कि सासाराम के काउंटिंग सेंटर से 2 बजे के बाद कैमरा फीड जो है वो बंद हो गया था और यही समय लगभग उस ट्रक के परिसर में आने का भी है। सीसीटीवी बंद हो जाना अपनी जगह पर एक गंभीर लोच है, समझ रहे हैं। काउंटिंग और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की सबसे बुनियादी शर्त रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड ना होने से संशय पैदा होना स्वाभाविक है। प्रशासन ने इस पर स्पष्ट स्पष्टीकरण देना अभी बाकी है प्रशासन की तरफ से। लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज है। महागठबंधन के स्थानीय प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने तुरंत धरना प्रदर्शन किया और शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने भी हस्तक्षेप करते हुए कुछ पदस्थापनों पर कार्रवाई की। ऐसी खबरें आ रही हैं दोस्तों कि कुछ काउंटिंग अधिकारियों को हटाया या बदला गया है ताकि जो माहौल है वो शांत हो सके और आगे की गड़बड़ी ना हो। पर ये जो काम है या ये जो कदम है वो घटना की जड़ तक जाने की जगह तात्कालिक संभाल जैसा दिखता है। असली जवाब तब मिलेगा जब उस ट्रक का पूरा मैनिफेस्ट, ड्राइवरों की पहचान, प्रवेश अनुमति के दस्तावेज और सीसीटीवी रिकॉर्ड जो है वो सार्वजनिक किए जाए। तब पर्दाफाश होगा, तब सच्चाई सामने आएगी। अब बुनियादी तर्क और खतरे की बात करना भी जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि चुनाव के दिन और मतगणना के समय की जो सुरक्षा दो स्तरों पर जो है वो अनिवार्य होती है। पहला, ईवीएम पैनल और उनके कंटेनर का शुद्ध और प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड और दूसरा, निगरानी यानी सीसीटीवी जिसमें रिकॉर्डेड फुटेज
गार्ड पोस्टिंग और प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी शामिल है। अगर कोई भी लिंक आपस में टूटता है दोस्तों, जैसे कि बिना सूचना का वाहन, गुम चालक या कैमरा ऑफ, तो वो संदेह को जन्म देता है, सवाल खड़े करता है और लोकतंत्र के निहित नियमों के मुताबिक हर शक को पारदर्शिता से निपटाया जाना चाहिए। इस घटना में तीनों में कम से कम 1 या 2 लिंक कमजोर दिख रहे हैं। ये संदेह नहीं, चिंता करने का कारण है, इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रही हूं, क्योंकि एक तरफ तो काउंटिंग जारी है, लेकिन फैक्ट्स पर आधारित मांगे जो आप वीडियो में स्पष्ट रूप से रख सकते हैं दोस्तों। प्रशासन और जिला चुनाव कार्यालय से तुरंत पूरा फुटेज, कम से कम घटना के 6 घंटे से पहले और 6 घंटे के बाद का जो सीसीटीवी है वो रिकॉर्ड जो है वो सार्वजनिक रूप से जारी किया जाए। पारदर्शिता का एक बड़ा पॉइंट ये है ताकि जनता का भरोसा बना रहे। उस ट्रक का मैनिफेस्ट माल की सूची, ड्राइवरों की कॉन्फ्लिक्ट की आईडी और प्रवेश अनुमति के कागजात जो है वो दिखाए जाए। एक ये भी दूसरा पॉइंट है जिस पर ध्यान देना चाहिए, तभी पारदर्शिता नजर आती है। प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के समक्ष हुए निरीक्षण का लिखित प्रमाण और मतगणना से जुड़े सभी अधिकारियों के हस्ताक्षर जो हैं वो साझा किए जाए, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर जरूरी हो तो स्वतंत्र जांच टीम यानी राज्य चुनाव आयोग नियत तंत्र की तरफ से फॉरेंसिक ऑडिट और कड़ी निगरानी में काउंटिंग की दोबारा से पुष्टि करवाई जाए। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं जिस पर बात करना भी जरूरी था। अब राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो ये किस तरह से काम कर सकता है दोस्तों, किस तरह से, क्योंकि विरोधी दल इसे वोट चोरी का प्रमाण मानकर बड़े राजनीतिक मोर्चे पर उठाएंगे और उनकी मांगे जो है वो कोर्ट रूम, मीडिया और सड़कों पर दबाव बनाएंगी। दूसरी तरफ आप देखिए सरकार और प्रशासन बताएंगे कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो मानक संचालन के अनुरूप हुई है और कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तटस्थ दर्शक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम तर्क, दस्तावेज और रिकॉर्ड की मांग करें, तरफदारी नहीं, पारदर्शिता मांगे। क्या गलत है इसमें? वीडियो में आप दर्शकों को ये समझाइए कि कहीं ना कहीं तकनीकी गड़बड़ियों और प्रशासनिक फैसले जो हैं वो चुनावी परिणाम को संदिग्ध बना देते हैं, जो कि विपक्ष भी आरोप लगा रहा है। इसलिए केवल नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, ठोस सबूत, समय समय पर जारी दस्तावेज और स्वतंत्र ऑडिट चाहिए, तभी पारदर्शिता नजर आएगी, तभी जनता का भरोसा दोबारा से इस न्याय तंत्र पर देखने को मिलेगा। अगर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन आज स्पष्ट और दस्तावेजी जवाब देंगे तो शक शांत होगा, वरना हर किसी को लोकतंत्र की रक्षा के लिए पारदर्शिता की मांग उठानी होगी दोस्तों। शांतिपूर्ण, कानूनी और रिकॉर्ड जो है वो आधारित तरीके से करना होगा। आज के इस चर्चा के क्लोजर पर आते हैं। प्रभावी और जो है अंत में एक सीधी बात जो सीधा आपको प्रभावित करती है, वोट हमारा है दोस्तों, आवाज हमारी है। और जब भी वोट और किसी और गिनती जैसे संवेदनशील चीजों के बारे में शक उठे तो जवाब नहीं, सवाल ही नहीं रोकता, जवाब चाहिए। आज सीईओ, डीएम, चुनाव आयोग को जो स्पष्टीकरण देना है वो दें, पूरा फुटेज, पूरा मैनिफेस्टो और सभी दस्तावेज सार्वजनिक करिए, नहीं तो लोग सवाल उठाते रहेंगे और लोकतंत्र का भरोसा टूटेगा। आप दिखाइए, आप आवाज रखते हैं, शोर नहीं, सबूत मांगिए, नारे नहीं, दस्तावेज मांगिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसी जो घटनाओं पर दबाव बन सके और जवाबदेही कायम रहे। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी कि ऐसे ही मुद्दे के साथ, ऐसे ही सच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।